हेलो एवरीवन। आज हम गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, हम इन डेप्थ जाके सॉल्व करेंगे। कैसे हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स से लेकर पूरा एमएससी की फिजिक्स तक को कवर करेंगे इस क्वेश्चन में, जिससे कि हमको इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि नाइन्थ क्लास से पूरा एमएससी तक जाना एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में हमको बोला है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 6। क्लियरली इन्होंने एटम नहीं बताया हमें कौन सा है, तो हमको सिर्फ एटॉमिक नंबर मिला है। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ठीक है, हमको ये 4 ऑप्शन मिले हैं। हमने भी एटम कंसिडर किया है एक्स एटम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 6 जो गिवन है वही लिखा है। अभी 6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें हुंस रूल की ज़रूरत है, और हुंस रूल पता होने से पहले हमको 9th क्लास में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, जिसमें हमने शेल्स पढ़ी हैं KLMN। तो यहाँ हमारा L शेल तक काम हो जाएगा। K शेल में जो है हमारे पास S सब शेल होती है, और L शेल में हमारे पास 2S और 2P सब शेल होती है। अब यहाँ से 9th क्लास से जंप करके हम 11th क्लास पे चले गए, जहाँ पे हमने पढ़ा था S और P ऑर्बिटल की डंबल शेप होती है, F की हमारी स्फेरिकल शेप होती है, D की कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगेन ये सब इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए हुंस रूल। हुंस रूल जो बोलता है कि एवरी ऑर्बिटल इन अ सब लेवल इज सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड। अब यही हमको हुंस रूल से पता है कि एस में जो है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमारे एस वाली सब शेल फुलफिल्ड है। ये हुंस रूल से हमने किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया। अफबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर जब S में 2 फिल हो गए, क्योंकि L शेल का ही सब शेल पार्ट होते हैं ये 2s2 2p2, यहाँ पे 6 आने चाहिए, लेकिन वही पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, तब जाके वो डबली ऑक्यूपाइड हो पाएंगे। करेक्ट। तो हमने जो 2 बचे थे अनपेयर्ड, फुली फिल्ड तो नहीं है, ये कहीं से भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है, लेस देन हाफ फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स मूव। हमको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से काम होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अब वो हमको हेल्प कराएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को अचीव करने में। ठीक है, तो हमारा 2p2 का रोल ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। लेट्स सी इट। तो टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वी विल यूज़ LS कपलिंग। अब वाई LS कपलिंग? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है लेस देन 30 है। JJ कपलिंग भी होती है और LS भी होती है। अब ये LS कपलिंग क्या है? देखो, अभी हमने देखा यहाँ पे कि कैसे L शेल में S और P सब शेल्स हैं, ऐसे ही LS कपलिंग हमको यहाँ पे हेल्प करेगी कि ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगेन ये अब हमारी जो है BSc की फिजिक्स से लेके MSc की फिजिक्स तक अभी हमारी रीच अप्रोच हो चुकी है। ठीक है, तो P शेल के इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे। कैसे करें? अब हमको ये पता चलता है कि P में -1 0 1 ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स की वैल्यू है, ये -1 0 1 ये जो है हमारी L की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अभी वी नो कि SPDF कैसे 0 1 2 3, फिर इनकी अपनी अपनी स्पिन्स होती हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होते हैं। P जो है -1 से लेके 1 तक रीच करता है। ठीक है, ये आपकी BSc की फिजिक्स चल रही है। अब आगे मल्टीप्लेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी नोटेशन होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक की 2s + 1 LJ। करेक्ट। तो अभी मल्टीप्लेट्स कैलकुलेट करेंगे। S कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हुए हैं, और स्पिन जो है हाफ हाफ करके रोटेट करती है। ये सब हमारी BSc लेवल की फिजिक्स चल रही है। अभी देखो, 2 × 2 1, मल्टीप्लेट्स विल बी 3। L = -1 to +1, यही -1 और 0 को हमने ऐड किया। अभी J हम LS कपलिंग, हमारा J जो है होता है J = L ± S। अभी वाई आई हैव यूज हेयर माइनस। ठीक है, माइनस इसलिए यूज़ करा क्योंकि ये जो हमारा P सब शेल है ये लेस देन हाफ फील्ड है। अगर मोर देन हाफ फील्ड होता, यानी कि यहाँ पे 4 होते, तो हम प्लस यूज़ करते। माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक है, ग्रेट। अभी बस नोटेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L की वैल्यू 1 आई है, यानी कि P हमारा ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिट होगी, और मल्टीप्लेट्स 3 आए हैं इसमें वैल्यू पुट करने के बाद, और J हमारा 0 आया है। तो वी हैव 3P 0 आंसर हेयर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज A।
3P0. And thank you so much. May the God watches over you and you will qualify all of your exam. Thank you so much.